आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस सुंदर समय के लिए, आज की शाम के लिए, कि आज की शाम में परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम उसके साथ में संगति करें, उसके वचनों को सुने और उससे प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं हम आपके लिए कि आप भी हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना में और वचन में परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बैठने पाए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनकी बड़ी बहन को पैरालाइज हो गया था और वो काफी समय से उससे पीड़ित थी और बहुत ज्यादा परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुना और प्रार्थना किया और अपनी दीदी के लिए प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करवाई तो उस बहन ने बताया अब उनकी बहन पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। अब उनके अंदर किसी भी प्रकार का पैरालाइज नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, भली चंगे हैं, स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में इतना बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दानियेल की किताब 6 अध्याय और उसके 16 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। मेरे प्रियो, ये बात है जब दानियेल को शेरों की मान में डाल दिया गया था और जब उसे डाला जा रहा था शेरों की मान में, तब जो राजा था उस राजा ने कहा कि हे दानियेल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिस परमेश्वर की तू रोज उपासना करता है, वही परमेश्वर तुझे बचाए। और उन्होंने गुफा को बंद कर दिया और उसके ऊपर सील लगा दी ताकि कोई भी उस मान के ढक्कन को कोई भी खोल न सके, उस पत्थर को कोई भी हटा न सके और दानियेल की कोई भी मदद न कर सके और दानियेल को कोई भी उस शेरों की गुफा से बाहर न निकाल सके। यहां पर राजा दानियेल को यह कह रहे हैं कि हे दानियेल, जिस परमेश्वर की तू रोज उपासना करता है, डेली प्रार्थना करता है, जिस परमेश्वर से तू रोज प्रार्थना करता है, वही परमेश्वर तेरी सहायता करेगा, वही परमेश्वर तुझे बचाए उन शेरों से, उन भूखे शेरों से। और मेरे प्रियो, ऐसा ही हुआ। जब वे लोग चले गए, दानियेल पूरी रात उस शेरों की मान में रहा और उस मान में बहुत सारे भूखे शेर थे, परंतु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उन शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया और वो शेर उस दानियेल का कुछ भी बिगाड़ न पाए और दानियेल वहां आराम से रहा। जब दूसरे दिन गुफा का ढक्कन खोला गया, जब दूसरे दिन वो पत्थर हटाया गया, तो क्या देखा? दानियेल जीवित है और दानियेल को वहां से बाहर निकाला गया। तब सब लोगों ने परमेश्वर की उपासना करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपसे भी इस प्रकार से कहता है कि वही परमेश्वर जिसकी आप रात दिन प्रार्थना करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। वही परमेश्वर यीशु मसीह आपको बचाएगा। वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, आपको उद्धार देगा, आपको हर एक दुख, बीमारी, परेशानी, संकट से बचाएगा। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम उससे रात दिन प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आज शाम में यदि आप रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यदि आप रात दिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देगा और आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको
आपको उन शेरों की मांद में मरने न देगा, वो आपको उन दुख बीमारी परेशानियों में मरने न देगा। वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा और उस शेरों की मांद से, उस गुफा से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी एक सुबह होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी भी न त्यागूंगा। मेरे प्रियो, प्रेरित पौल भी इस बात को कहते हैं। एक समय जब वो समुद्र में बहुत दिनों तक जहाज में रह गए और उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता न मिला, तब पौलुस ने लोगों से कहा कि मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं, जिस परमेश्वर से मैं नित्य प्रार्थना करता हूं, उस परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मुझे बताया है कि तुम न मरोगे, तुम्हारा एक भी बाल न गिरेगा, तुम्हारी कोई हानि न होगी। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर, उसी परमेश्वर की आप भी आराधना करते हैं, उसी परमेश्वर से आप भी प्रार्थना करते हैं और उसी परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह जिसने उस समय अद्भुत कामों को करा, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश ना होएं, आप परेशान ना होएं, आप चिंतित ना होएं। प्रभु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म को करेगा। परमेश्वर आपको भी उन सब दुख परेशानियों से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी रोज उपासना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते पिता इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, ओ सेनाओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमारा सृजनहार है प्रभु, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर, महामहिम की दाहिनी ओर विराजमान है पिता। तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड। सच में यू आर द ग्रेट फादर लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तूने आकाश और पृथ्वी, प्रभु तूने पृथ्वी की नींव डाली है परमेश्वर, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपने हम सबसे प्रेम किया, उस अगापे प्रेम के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते। आज की शाम में ये समय दिया पिता कि हम आपके चरणों के समीप आएँ, आपकी प्रभु समीप आएँ पिता, और आपके साथ संगति करें लॉर्ड। धन्यवाद करते कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है पिता, आप हमारे साथ में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ यीशु मसीह, आज हम सब से आप बातचीत करें, इस भाई इस बहन से बातचीत करें। होने दे प्रभु आज इनको ऐसा हृदय दे प्रभु कि अपने मन की बातों को आपसे खुलकर कह सकें, क्योंकि आप हमारे सच्चे मित्र हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माता के समान हैं परमेश्वर। उससे भी बढ़कर आप हमारे लिए, हालेलुया, आप हमारी मजबूत शहरपनाह, हमारी वो मजबूत चट्टान है, हमारे बचाने वाले, हमारी सहायता करने वाले, संकट मुसीबत और विपत्तियों से छुड़ाने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आज की शाम में प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, हमारे संग में होइए और हमें प्रार्थना करना सिखाइए होली स्पिरिट। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन भर में परमेश्वर हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी आप हमारे अपराधों को, हमारे पाप को आप क्षमा करें प्रभु जी। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं, उदय चल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया प्रभु। तूने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और नया किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि उन गलतियों को, उन पाप को प्रभु हम अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी हम सबको आप प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम अब हर समय प्रभु, हर शाम, हर सुबह, हर समय, हर शाम को, हर सुबह में परमेश्वर आपके साथ संगति करे प्रभु, आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, जब हम आपकी नज़दीकी में बढ़ते तो प्रभु आशीषें, आनंद, शांति, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब हमारे जीवन में रिवील होते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते आज की शाम में परमेश्वर इन भाई बहनों को पिता जो मेरे साथ आज की प्रार्थना में शामिल है और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह हर एक को आप अपनी प्रभु पवित्र आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड। होने दे इनका मन परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ तुझसे कनेक्ट हो लॉर्ड। आज इनको ऐसा मन दे परमेश्वर
परमेश्वर कि ये अपनी मन की बातों को तुझसे कह सके प्रभु जी। कोई भी संकोच ना करें, कोई भी प्रभु दुविधा में ना रहे, परंतु खुदावन तेरे साथ मिलकर प्रभु जी ये अपनी बातों को कह सके परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में उस सॉल्यूशन को ये देख पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया, उन्हें दे ये वचन प्रभु जी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में पूरी हो। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आपने इनको अपनी संतान कहा है, अपना निज भाग कहा है, आपने इन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। धन्यवाद करते प्रभु, दिन भर में आपने इन्हें हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया परमेश्वर, और इनकी रक्षा हिफाजत करी। मेरे यीशु पिता, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। आज की शाम में आप इनके जीवनों में अद्भुत काम करें। आज की शाम में अपने आनंद से, अपनी खुशियों से, अपनी शांति से आप इन्हें भर दीजिए। यदि आज की शाम में मेरे प्रभु इनके मन अशांत और व्याकुल हैं, मेरे खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक अशांति, हर एक व्याकुलता यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने आपके वचन को सुना प्रभु, कि प्रभु जिस प्रकार दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया प्रभु, परंतु उसकी कोई भी हानि नहीं हुई। उस संकट के समय, उस प्रभु परेशानी के समय प्रभु यीशु जिस प्रकार आपने दानियल की मदद करी परमेश्वर, उसकी प्रार्थना को सुना और उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होने दिया, उसी प्रकार जब आज की शाम में प्रभु ये भाई, ये बहन पिता अपनी सहायता के लिए अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके सामने बैठे प्रभु, अपने संकट, विपत्ति और विपरीत समय को लेकर तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, और ये कह रहे हैं परमेश्वर कि तू हमें इन सारी बातों से छुड़ा, हमें इन सारी गलत बातों से हमें छुटकारा दे। हाँ परमेश्वर पिता, आप इनकी सुधि लें प्रभु। ये जो कुछ भी दुहाइयां आपकी दे रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी ये कह रहे हैं परमेश्वर, मेरे प्रभु मैं नहीं जानती, परंतु यीशु मसीह आप हर एक की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के मुंह के खुलने को, आप हर एक शब्द को आपने सुन लिया है प्रभु। यीशु मसीह, जब ये भाई संकट में है प्रभु, जब ये बहन संकट में, दानियल के जैसे ऐसी मुसीबत और विपत्तियां चारों ओरों से इन्हें घेर लिया है लॉर्ड, कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु आप इनके लिए मेरे खुदावन प्रभु दानियल के जैसे प्रभु जी इन्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाले प्रभु। जब इनके जीवनों में प्रभु जी प्रभु सवेरा हो तो प्रभु ये प्रभु अपने जीवन में उन सारी बातों का अंत देखने पाए परमेश्वर। लॉर्ड, जब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं प्रभु, जब चारों ओरों से मुसीबत से घिरे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस संकट के समय, इस विपत्ति के समय मेरे प्रभु आप इन्हें बाहर निकाले। जब परमेश्वर कोई भी उम्मीद नहीं, कोई भी इनकम का साधन नहीं, चारों तरफ से परेशानियां हैं, मुसीबत है, लोन चढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा चिंताओं में ये बहन और ये भाई अपने जीवन को गुजार रहे हैं। लॉर्ड, आज की शाम में मेरे खुदावन इनकी परेशानियों का अंत करें, इनके संकट के दिनों का अंत करें, इनकी प्रभु विपत्तियों के दिन को अंत करें, इनके विपरीत हालातों को दूर करें परमेश्वर। जब इनके घर परिवारों में बहुत ज़्यादा कलेश है, उसका अंत करें प्रभु यीशु मसीह। जब इनका कोई भी प्रभु जी सहारा नहीं, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, हर समय परमेश्वर ताड़नाएं प्रभु जी, हर समय परमेश्वर समाज में तुच्छ जाने जाते प्रभु यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु कि आज की शाम में आप इनकी सहायता करें और दानियल के जैसे उन सारी मुसीबत से इन्हें बाहर निकाले, ताकि प्रभु ये अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर तेरी महिमा, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करने पाए। लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं नहीं जानती प्रभु कि इनके जीवन में क्या संकट है, क्या विपरीत हालात है, किस समय से ये गुजर रहे हैं, कैसे इनके जीवन में हालात हैं। आपके जीवन में जो भी हालात हैं, आज मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, उन बातों को कह दें जिस हालात से आप गुजर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ आप यीशु मसीह से कह दीजिए। यीशु मसीह सुनने के लिए तैयार है, एक सच्चे मित्र की तरह वो आपके साथ बैठे हैं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। आज की शाम में अपनी हर एक परेशानी को परमेश्वर के आगे रख दीजिए। जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर ने छुड़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी इन सारी विपत्तियों से छुड़ाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर पिता, और इनको इन सारे संकट से बाहर निकाल दिया है। इस बात की हम प्रतीति और विश्वास करते परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे परमेश्वर, यदि प्रभु जी ये प्रभु फिजिकली कमजोर हैं, मेरे खुदावन यीशु मसीह मानसिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, मेरे पिता यीशु के नाम से इनके हर प्रकार की कमजोरी दूर होने पाए। मेरे प्रभु जी, यदि बीमार है तो हर प्रकार
की बीमारी हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके शरीरों से दूर चले जाओ प्रभु। हाँ, हम कहते हैं इनका शरीर चंगा हो जाए यीशु के नाम से, इनकी बीमारियां निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से, ये पूर्ण रीति से चंगे होने पाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंतित है प्रभु जी, और हम नहीं जानते इनकी चिंता का कारण क्या है। यदि अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए चिंता कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए चिंता कर रहे हैं, लॉर्ड होने दे इनके जीवन में सॉल्यूशंस को दीजिए प्रभु, और इनकी चिंताओं को दूर करे। तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर, आपको इस भाई इस बहन का, इनके बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, हर एक का ध्यान है जो तुझ पर विश्वास करते प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आप इन्हें ब्लेस करें आज की शाम में मेरे पिता। हर एक बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दे, हर एक चिंता से इन्हें छुटकारा दे, हर एक संकट से आप इन्हें छुटकारा दे, ताकि उन सारी विपत्तियों से छूट कर प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा करे। परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे पिता हर एक बुरे सपनों से आप इन्हें छुटकारा दें, हर एक दुष्ट के कामों से आप इन्हें छुटकारा दें, हर एक मृत्यु के विचार से, घबराहट, डर, बेचैनी से आप इन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु भाई बहन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं पिता यीशु मसीह, जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं प्रभु, और प्रभु जी शरीर से भी प्रभु कमज़ोर है, यीशु मसीह आज उन्हें छू ले और चंगा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। प्रभु, आज की रात को हम आपके हाथों में सौंपते, आप हम सबको मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर पिता, और प्रभु ताकि सुबह उठकर हम आपके नाम की महिमा करें। प्रभु, जिन भाई बहनों ने अपने आपके राज्य के उन्नति के लिए अपने दान को दिया है परमेश्वर, मैं पिता उनके लिए दुआ करती हूँ पिता कि आप उनके जीवनों पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करें प्रभु, और उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इन भाई बहनों की हर एक ज़रूरतों को आप जानते हैं, उन बातों को आप इनके जीवन में पूरा करें यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, और धन्यवाद करते हैं कि निरंतर उन प्रार्थनाओं के और वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य बहुत तायत से हो रहा है। आप और हम सब मिलकर परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको एक परिवार के रूप में हमें दिया है। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, और प्रभु से आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए निरंतर विनती प्रार्थना हम करते रहेंगे। अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, अपने फ़ोन कॉल्स के द्वारा और यूट्यूब में मैसेज के द्वारा आप हमें दीजिएगा, ताकि हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपको, आपके परिवारों को आज की शाम में नामो नाम आशीष दे। जय मसीह।